एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। ये हम न सिर्फ रवि किशन, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की चर्चा करेंगे जो खुद तो चुनावी मंच पर खड़े होकर भड़काऊ बयान देते हैं, मगर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। बिल्कुल। आपको ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत आसान सा इलाज है कि आपको भड़का कर रखा जाए, डरा कर रखा जाए, हिंदू खतरे में है यह बताकर रखा जाए। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यहां पर रवि किशन अपने परिवार के साथ विदेश में ऐश कर रहे हैं। अब इस देश के बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। रवि किशन उसकी बात नहीं करेंगे। यह दोहरे मापदंड क्यों? क्या रवि किशन और अनुराग ठाकुर अपने बच्चों को सड़कों पर भेजेंगे? 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था। यह वो घटनाक्रम है जिसको लेकर आडवाणी शर्मिंदा हो गए थे, वाजपेयी शर्मिंदा हो गए थे कि बटोगे तो कटोगे। आप बाबरी की बात कर रहे हैं। यह बताइए, अयोध्या में और बनारस में कितने मंदिर तोड़े गए? बड़े बड़े धन्ना सेठ, लोढ़ा कंपनी, अडानी ग्रुप, बृजभूषण शरण सिंह का जो बेटा है, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों वीडियो कहां से शुरू करूं, आज कुछ समझ नहीं आ रही। चलिए आमिर खान की पीके मूवी के एक सीन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आमिर खान उस फिल्म में अलग अलग धर्म के आदमियों को एक दूसरे की कपड़े पहनाकर लोगों के सामने पेश करता है। वो पूछता है इनके धर्म क्या है, तो लोग उनके कपड़ों को देख के बोलते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है और ये ईसाई है। हालांकि वो होते नहीं, एक दूसरे के कपड़े पहने हुए होते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई गलत आदमी जिसको ना इंसानों से कोई लगाव है ना इंसानियत नाम से, और वो मान लीजिए भगवा रंग के कपड़े पहनकर जय श्री राम बोलकर हम सबको दिखाए, क्या हम मान लेंगे कि ये सच्चा राम भक्त है, कि इसके दिल से, इसके हृदय से वो राम निकल रहा है? नहीं दोस्तों, सिर्फ कपड़े देखकर हम किसी की भी पहचान नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दोस्तों बेलापुर की अक्षता महात्रे की बात ही ले लीजिए। महाराष्ट्र में घोल गणपति टेम्पल के अंदर 3 भगवाधारी साधुओं ने पहले उसका रेप किया, फिर उसका कत्ल किया, फिर उसी मंदिर के जंगल के पास में उसकी लाश को फेंक दिया। उन्हीं से बात की थी अक्षता महात्रे ने कि मुझे घर में ये परेशानी है, यहां मैं शांति के लिए आई हूं ताकि मुझे सुकून मिल सके। मगर क्या हुआ उसके साथ? उनके कपड़े देखकर ही अक्षता महात्रे ने अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम बताई थी उनको। माथा टेकने आई थी वो उस मंदिर में। हमने भी रामायण देखी है, महाभारत देखी है, जय हनुमान देखा है, श्री कृष्णा देखा है। दोस्तों भगवान है श्री राम हमारे। जो भी राम जी को मानता है, भगवान जी को मानता है, राम उसके हृदय से निकलना चाहिए, उसके दिल से। और जिसके हृदय से अल्लाह, गॉड, रब, भगवान, राम निकलता है ना, उसके फेस पे एक अलग नूर ही नजर आएगा। वो इंसान किसी का भी बुरा नहीं सोच सकता, किसी भी धर्म को बुरा नहीं बोल सकता। दोस्तों हम होते ही कौन है किसी धर्म को बुरा बोलने वाले? दोस्तों मुझे भी मेरे माता पिता ने बचपन से यही सिखाया है, चाहे किसी को हम मानते हैं, चाहे हम किसी को नहीं मानते, मगर हमको किसी भी धर्म को बुरा कहने का कोई हक नहीं है। और क्या फायदा है, जिसकी जिस धर्म में श्रद्धा है, मान्यता है, लगन है, मानने दो यार उसको, अगर वो उसमें खुश है। हाँ, पाखंड जो होता है, पाखंडबाजी से दूर रहो, उसका विरोध करो कि हाँ भाई ये धर्म के नाम पर पाखंड कर रहा है। मगर अगर कोई मान रहा है तो मानने दो यार उसको, उसके धर्म को बुरा कहने का हमको क्या हक है? मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी ये कही हुई बातें आज भी मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। दोस्तों क्या ही मिलता है नफरत फैलाकर? इस फर्क को जितनी जल्दी आप समझेंगे आपके लिए उतना भला है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, मगर आपके बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। गोरखपुर से पार्टी के सांसद रवि किशन का बयान चर्चा में है। वो बयान क्या दिया कुछ देर बाद, मगर आज न्यूज चक्र में हम न सिर्फ रवि किशन, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की चर्चा करेंगे जो खुद तो चुनावी मंच पर खड़े होकर भड़काऊ बयान देते हैं मगर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भड़काऊ बयान की। अब वो चुनावी मंच पर बाबरी की बात कर रहे हैं, एक धक्का और दो की बात कर रहे हैं। कितने शर्मनाक बात है। और चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। मगर सबसे पहले न्यूज चक्र में हम बात करना चाहेंगे रवि किशन की कि हिंदू खतरे में है, भड़क जाओ, डर जाओ। आपको ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत आसान सा इलाज है कि आपको भड़का कर रखा जाए, डरा कर रखा जाए, हिंदू खतरे में है यह बता कर रखा जाए। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और यह विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, कहां होते हैं ये नेता जब एक आम नागरिक, जब आम इंसान मुश्किल में होता है? तब तो ये इतने इतने गनमैन्स के साथ अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल जाते हैं। सरकार से दी हुई कोठी में आराम कर रहे होते हैं। ये कोई जिए कोई मरे, किसी की कोई परवाह नहीं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब दिल किया रात को 8 बजे लाइव हो गए सभी चैनलों के ऊपर और बोल दिया कल सुबह से नोटबंदी है। 8 बजे लाइव आ गए सभी चैनलों के ऊपर और बोल दिया मित्रों आज रात से पूरे का पूरा लॉकडाउन लग जाएगा। अरे भाई, आम बंदे की तो सुनो। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिया, अच्छी बात है लोगों की सेफ्टी का ध्यान देते हुए, मगर कम से कम आप ये तो देख लो कि प्रवासी कितने आए हुए हैं। कोई 700 किलोमीटर दूर से है, कोई 1500 किलोमीटर दूर से है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से है, कोई कलकत्ते से बॉम्बे आया हुआ है, कोई नेपाल से दिल्ली आया हुआ है, कोई केरला से पंजाब आया हुआ है, बिहार का दिल्ली आया हुआ है। किसी का नहीं देखा, कोई तैयारी नहीं, लॉकडाउन लगा दिया। और ये बेचारे पैदल जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है कितने दिन में पहुंचेंगे। एक बताता हूं, दिल वाले, जिसका दिल हो वही ये बात सुने। कोरोना को गए हुए कितने साल हो गए, मगर ये बात मैं अभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा। मैंने सुबह सुबह पेपर खोला तो उसपे एक न्यूज लगी हुई थी। एक बच्चा, एक औरत और एक बंदा, वो फांसी पे लटके हुए थे एक पेड़ के साथ। जब मैंने पूरी न्यूज पढ़ी तो पुलिस की जो जीप है उन्होंने देखा उनको, तो जब उतर के उनके कपड़ों की तलाशी ली, कुछ कपड़े निकले, कुछ जोड़ी कपड़े। जब उनकी बॉडीज को देखा गया तो उनके जो जूते थे, चप्पलें थी, वो फटी हुई थी, पैरों में छाले थे, खाने पीने के लिए उनके बैग में कुछ नहीं निकला और उनके पर्स में 150 रुपए निकले। पता नहीं ये कौन थे, वो कहां जाना था उन्होंने। वो प्रवासी मजदूर था जो अपने परिवार के साथ कहीं पे रह रहा था, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। उसका गांव दूर था, जहां पे वो रह रहा था वहां पे उसके ना माँ बाप थे, ना भाई बहन थे, ना कोई रिश्तेदार था जो उसका ध्यान रख सके, जो उससे पूछ सके कि खाने के लिए तुम्हारे पास आटा दाल चावल कुछ है या नहीं है। वो बहुत दूर थे, तो वो निकल पड़ा अपनी साइकिल लेके। साइकिल थी उसकी, मैं बताना भूल गया। साइकिल भी उनके जहां पे वो लटके थे वहीं पे खड़ी मिली और साइकिल के ऊपर ही बैग था। वो
तो वो साइकिल पे निकल पड़े। शायद पहुंच भी जाते 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में चल के पहुंच जाते। मगर दोस्तों ये इस पेट को भूख लगती है। कहां से खाते पीते रास्ते में, कहां से कुछ खरीदते, सब कुछ तो बंद था। आखिरकार जब थक हार कर हिम्मत हार गई कि नहीं अब और नहीं चला जाएगा, हो सकता है बेटी रो रही हो उसकी, तो शायद उसी बेटी को जिंदगी में जिन हाथों से उसने शायद अपनी बेटी को जिंदगी में जिस बेटी को इन्हीं हाथों से उसने खिलाया होगा, उन्हीं हाथों से उसने उसको फांसी लगाया, अपनी वाइफ को फांसी लगाया और उसके बाद खुद भी लग गया। मेरा दिल बैठ गया था, दहल गया था। आज भी जब ये मैं याद करता हूं तो मैं बेचैन सा हो जाता हूं। दोस्तों और सुनिए, एक वीडियो और देखी थी मैंने, ये वीडियो देखी थी मैंने। एक जो फुटपाथ पे जैसी लेडीज होती है, कोई ज्यादा नहीं, 25-27 साल की एज होगी उसकी, वो अपने 2 बच्चों के साथ रोड के ऊपर बैठी है और वो अपनी एक बेटी का सिर सवार रही है और एक बच्चा और उसके साथ बैठा हुआ है। एम्बुलेंस रुकी ऐसे ब्रेक मारते हुए उसके पास, और हट्टे कट्टे किसी ने वीडियो बनाई उसकी। 2-3 बंदे उसमें से निकले और उसको बाजू से पकड़ा और उसको खींच रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर डालने के लिए, और वो अपना बचाव कर रही है कैसे तैसे मैं बच जाऊं। मगर 3 बंदों के सामने एक औरत का क्या बस, क्या जोर। उसके बच्चे रो रहे हैं, मम्मी मम्मी मम्मी। उसको किसी जानवर के जैसे एम्बुलेंस में धकेल के ले गए। कोई उसका टेस्ट नहीं किया, इसको कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है, ले गए। कौन से हॉस्पिटल की वो गाड़ी थी, कहां की वो एम्बुलेंस थी, किसी को कुछ नहीं पता। और मुझे यकीन है वो बच्चे दोबारा जिंदगी में अपनी मां से नहीं मिले होंगे कभी भी, क्योंकि ना जाने कितनी खबरें देखी हमने, कितनी बॉडीज का टेस्ट हुआ, किसी का दिल नहीं था तो किसी की किडनी नहीं थी, अच्छे भले लोगों को। तब कहां थी ये सरकार? लॉकडाउन लगा दिया, अपनी तो 10 उंगलें घी में है ना। सरकारी बंगला है, 50-50 गनमैन है, वो राशन भी ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, तरह तरह के पकवान बनते रहेंगे, जनता गई बाढ़ में। तब इन सरकारों को कुछ नहीं दिखता, कुछ याद नहीं आता, इलेक्शन पे ही याद आता है सब। इलेक्शन पे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम याद आता है इनको। क्यों? दोस्तों याद कीजिए, कोरोना काल में कितनी नदियों दरियाओं के किनारे कितनी सैकड़े लाशें गलती रही, सड़ती रही, चील कौओं ने यहाँ आके खाया उनको। मैं फोटो डाल देता हूं साथ में, अगर किसी का दिल नहीं है तो मत देखे। वो चील कौओं ने खाया। क्या ये भारत, हमारा इंडिया इतना भी अपने आप में ताकतवर नहीं है? वैसे तो अमेरिका से टक्कर लेने की बात करते हैं सभी बोलते हैं, जब से मोदी आया सब, अमेरिका भी डरने लग गया, कनाडा भी डरने लग गया, ये भी डरने लग गया, वो भी डरने लग गया। तो मोदी जी के पास इतनी ताकत नहीं है, अगर कोई देश में ऐसी आपत्ति आ जाए, ऐसा समय आ जाए, भगवान ना करे, तो सब सेटिंग कर सकें। एक बार जो हॉस्पिटल गया, उनका शव तक नहीं मिलने दिया उनके घर वालों को। तब कहां थी ये सरकार, हिंदू मुस्लिम वाली सरकार? आज ये गोरखपुर के सांसद एक्टर रवि किशन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुंह में पान भरे हुए बोल रहे हैं। तब कहां थे ये? नफरत 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 फैला दो जितनी इस देश में फैलाई जाती है। यहां पर रवि किशन अपने परिवार के साथ विदेश में ऐश कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जो अंधभक्त हैं, जिसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ, आपका क्या भला हो रहा है? आपको कहा जा रहा है शस्त्र उठाओ, शास्त्र भूल जाओ, या फिर शास्त्र के साथ शस्त्र उठाओ। आप मुझे बताओ ना, आपके साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों होंगे, आपका ध्यान किस तरफ जाएगा? इस देश के बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। रवि किशन उसकी बात नहीं करेंगे। रवि किशन आपको भड़काएंगे, मगर अपने बच्चों के साथ इस तरह से छुट्टी मनाएंगे। अभी एक और तस्वीर देखिए जिसमें अनुराग ठाकुर विदेश पहुंचे हुए हैं। अब कहां पहुंचे हुए मैं नहीं बताने वाला हूं, विदेश पहुंचे हुए हैं और यहां
उनका बेटा जवान हो गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, और यहां पर अपने बेटे के साथ तस्वीर जो है खिंचवा रहे हैं। एक बार फिर बहुत प्यारी तस्वीर। मगर आपने नोट किया, आपके लिए तो यह बयान देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, और अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाते हैं, उनके साथ तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह दोहरे मापदंड क्यों? क्या रवि किशन और अनुराग ठाकुर अपने बच्चों को सड़कों पर भेजेंगे? जहां पर ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, उस भीड़ में अपने बच्चों को खड़ा करेंगे? क्या अपने बच्चों को इन्होंने पाठ पढ़ाया कि हिंदू खतरे में है? क्या अपने बच्चों को इन्होंने पाठ पढ़ाया कि भाई मुगलों का राज आ जाएगा अगर बीजेपी चली गई? आपको लगातार डराकर धमकाकर रखा जा रहा है, मगर इनके बच्चे विदेशों में अच्छी पढ़ाई करते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है? 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 के बाद हिंदू हृदय सम्राट जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो एक मठ के प्रमुख थे, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, तब भी हिंदू खतरे में है। जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए, बाज आइए अपनी इन हरकतों से। शर्मनाक बात है दोस्तों, आज न्यूज चक्र में दूसरा मुद्दा हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भड़काऊ बयानों की, शर्मनाक बयानों की। सबसे पहले दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान देखिए। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे श्री अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा को तोड़ दो। यह नारा जब राम भक्त बोलने लगा था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया था। यह वो घटनाक्रम है जिसको लेकर आडवाणी शर्मिंदा हो गए थे, वाजपेयी शर्मिंदा हो गए थे, जिसको लेकर पूरी एक कानूनी कार्रवाई चली थी। एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं दोस्तों चुनावों में। चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाए। नौकरियां मत देना, युवाओं का मत सोचना, छोटे बच्चों का मत सोचना। दोस्तों, कोरोना काल में अमेरिका और कनाडा में जितने भी लोग रहते थे, जितने स्टूडेंट गए हुए थे, सभी को $1,000 सरकार देती रही है। सभी को, प्रत्येक नागरिक को 1,000। अगर घर के अंदर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो उनको भी एक $4,000 मिलता था खाने पीने के लिए 1 महीने के लिए। अगर 1 महीना कोरोना और बढ़ता था तो फिर $1,000 सरकार डलवा देती थी। यहां पे हर जगह पे टैक्स। अगर कोई मर जाए उसका सर्टिफिकेट बनाना, उस पे भी टैक्स। अगर कोई बच्चा जन्मा है उसका सर्टिफिकेट बनाना तो भी टैक्स। अगर कोई गाड़ी बाइक लेनी है तो पहले एजेंसी में टैक्स दो, रोड टैक्स, फिर बाद में बाहर आके टैक्स देते रहो। सहूलत क्या देती है ये सरकार? फेंकने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा, आम लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा। कोई बताएगा दोस्तों? अगर कोई सच बोलता है तो उसकी ऐसे गला दबा देते हैं कि आवाज ना निकले इसकी। दोस्तों, इस सरकार के बारे में और ज्यादा नहीं बोलने को मन करता। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पूरा पूरा दिन लग जाए बोलते हुए। रवीश कुमार जी सभी जानते हैं, देश के एक सच्चे पत्रकार हैं ये, जिनको झूठ बोलना नामंजूर था, हाँ, मगर नौकरी छोड़ देना वो मंजूर था। आज भी यूट्यूब पे ना जाने कितने करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हर सच्ची खबर लेकर आते हैं सामने। रवीश कुमार जी ने बोला था, मोदी जी बहुत बिजी हैं,
दिन रात लोगों की सेवा में निकाल देते हैं। कई कई रातें तो वो सोते भी नहीं है। मोदी जी आप ही बोलते हैं ना, ये मैं तो सिर्फ 4 घंटे ही सोता हूं बाकी लोगों की सेवा में। तो रवीश कुमार जी ने बोला था सिर्फ आधा घंटा दे दें मुझे, सिर्फ आधा घंटा। उस आधे घंटे में अगर मोदी जी एक भी मेरे सवाल का जवाब दे जाएं तो जो मर्जी कर लेना। चलिए दोस्तों, देश के धाकड़ पत्रकार, सच्चे पत्रकार अभिसार सर को सुनते हैं। आप जिस बाबरी की बात कर रहे हैं, जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, ये वही अयोध्या है ना जहां समाजवादी पार्टी ने आपको बुरी तरह से पटखनी दी थी? नहीं, बताइए। आप तो अयोध्या की बात कर रहे हैं, बाबरी की बात कर रहे हैं, और वहां की जनता ने आपका क्या हाल किया? सबसे बड़ी बात, आप बाबरी की बात कर रहे हैं, यह बताइए अयोध्या में और बनारस में कितने मंदिर तोड़े गए? अभी हाल ही में आपने अयोध्या के सर्कल रेट, जमीनों के रेट बढ़ाए, एक अरसे तक नहीं बढ़ाए। जैसे ही बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, भाजपा के जो चाटुकार नेता हैं या जो चाटुकार नौकरशाह हैं, इनके सांसद, इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े धन्ना सेठ, लोढ़ा कंपनी, अडानी ग्रुप, बृजभूषण शरण सिंह का जो बेटा है, इसके अलावा अरुणाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे, बड़े बड़े नौकरशाह, ये लोग जमीन खरीद लेते हैं, मगर अयोध्या की जनता को कोई फायदा नहीं होता है। और इसी का इनाम अयोध्या की जनता ने दिया। आप किस बाबरी ढांचे को गिराने की बात कर रहे हैं? भाजपा को वहां की जनता बुरी तरह गिरा चुकी है मिस्टर आदित्यनाथ। दूसरी बात, बटेंगे तो कटेंगे, यहां पर भी काटने बांटने की बात कर रहे हैं। यहां पर भी एकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं की एकता की, देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान की शपथ ली है मान्यवर ने, मगर देश की एकता की बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की एकता की बात करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और एक कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलकर क्यों नहीं कहते कि मैं हिंदुओं की एकता की बात कर रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, मुझे परवाह नहीं कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जानते हैं कि जिस दिन हिंदू और मुसलमान एक हो गया, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाने वाला है। आप सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर सकते हैं, आप सिर्फ लोगों को बांट सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। यही हमें रवि किशन के तेवरों में दिखाई दिया था, अनुराग ठाकुर के बयानों में दिखाई दिया था, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयानों में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने अपने शो में कहा, और यही मैं कह रहा हूं, ये तमाम बयानात जो हैं सारे जुड़े हुए हैं। आपको डराना, धमकाना, डराना, और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करवाना। शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। न्यूज चक्र में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अभिसार सर और मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो? अगर रखते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज हमने जितनी भी सरकार की बातें रखी हैं, ये जरूरी था आप सबसे करना, ताकि आप सब भी जान सको कि ये सरकारें आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। हम दोनों आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए
कमल राजपूत को दीजिए इजाजत। सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।